नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के तारीखी मकामात से मुताल्लिक बताएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सकाफ़ती इदारे यूनेस्को की जानिब से मुरत्तब की जाने वाली आलमी विरसे की फहरिस्त में पाकिस्तान के 6 मकामात को शामिल किया गया है। ये तारीखी और सियाहती लिहाज से निहायत अहमियत के हामिल हैं। आइए आपको इन तारीखी मकामात की सैर करवाते हैं। सबसे पहले नंबर पर है मोहनजोदड़ो। 6500 साल पुराना ये शहर 1922 में दरियाफ्त किया गया। ये पाकिस्तान के सूबे सिंध में लाड़काना से 20 और सक्कर से 80 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। ये दरियाए सिंध के अंदर एक जजीरा पर वाक़या था, इसलिए इसकी हिफाजत के लिए 1 मील लंबा हिफाजती बंद भी बनाया गया था। ताहम इससे मिलने वाले आसार से सैलाब की तबाहकारियों का सबूत मिलता है। मोहनजोदड़ो का कला, बड़ा तालाब, अजीम हमाम, अशनान घर, रिहायशी मकानात, बर्तनों वगैरह के आसार देखने से ताल्लुक रखते हैं। दूसरे नंबर पर टेक्सिला है, जो पंजाब के शहर रावलपिंडी में टेक्सिला गंधारा दौर बुद्ध मत और हिंदू मत का मरकज समझा जाता था। दोस्तों, 326 कबल मसीह में सिकंदर आजम ने इस शहर पर कब्जा किया और 5 दिन यहाँ कयाम के बाद राजा पोरस से लड़ने के लिए जेहलम रवाना हो गया। महाराजा अशोक आजम के दौर में ये शहर बहुत पुररौनक था और यहाँ बुद्ध तालीम का मरकज था। इस शहर के कई मकामात को 1980 में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारे यूनेस्को ने आलमी सकाफ़ती विरसों की फहरिस्त में शामिल किया। इसके बाद जिक्र करते हैं मकली कब्रिस्तान का। सिंध के शहर ठट्टा के करीब वाक़या एक छोटे इलाके को इस कब्रिस्तान की वजह से दुनिया भर में जाना जाता है। यहाँ कई बादशाह, मलका, कहा, मुहद्दिसीन, शोरा और जर्नैल सुपुर्दे खाक हैं। ये 8 किलोमीटर के रकबे पर फैला है। यहाँ मौजूद कब्रों के दीदा ज़ेब नक्शो निगार और खद्दोखाल उस वक्त की तहजीब व सकाफत और हुनरमंदी का मुँह बोलता सबूत हैं। इसके बाद फहरिस्त में जो तारीखी मकाम शामिल किया गया है वो है तख्त बाई। ये तकरीबन 1 सदी कबल मसीह से मौजूद है और बुद्ध तहजीब की बाकियात पर मुश्तमिल है। ये पेशावर से करीबन 80 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। पहाड़ी इलाके पर वाक़या होने की वजह से इसे तख्त और इसके साथ दरिया बहने की वजह से बहाई कहा गया। यूनेस्को ने 1980 में इसे आलमी विरसा करार दिया। यहाँ से मिलने वाले सिक्कों से ये बात सामने आई है कि यहाँ बुद्ध मत और हिंदू मजहब के मानने वाले लोग मौजूद थे और राहबों के लिए बनाई गई इमारतें तमाम तर जरूरियाते जिंदगी से आरास्ता थीं। दोस्तों, इसके बाद है किला रोहतास। ये पंजाब के शहर जेहलम के करीब शेर शाह सूरी ने तामीर करवाया और इसे जंगी मकासद के लिए बनाया गया। दूसरे किलों के बरक्स इसकी तामीर बड़े बड़े पत्थरों से की गई है, जिन्हें बुलंदियों पर नस्ब देखकर अक्ल दंग रह जाती है। रिवायत है कि इसकी तामीर में आम मजदूरों के साथ साथ बेशुमार बुजुर्गाने दीन ने अपनी जिस्मानी और रूहानी कुव्वतों समेत हिस्सा लिया। इसके बाद शाही किला या किला लाहौर है, जिसे मुगल बादशाह अकबर के दौर में तामीर किया गया। ये किला मुगलिया फने तामीर रिवायत का निहायत शानदार नमूना है। शीश महल, आलमगीरी दरवाजा, नौलखा महल और मोती मस्जिद देखने से ताल्लुक रखते हैं। इस किला को पक्की ईंटों से तामीर किया गया है और इसके तामीरी ढांचे में फारसी रंग भी नुमाया है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें और मजीद ऐसी दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।